हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी। बस थोड़ा सा यहाँ पिंपल आ चुका है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे भी। ये पता नहीं पिंपल क्यों आता है, बल्कि मतलब मेरे हिसाब से मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ इतना बाहर का, फिर भी पिंपल आ जाते हैं यार। और जब घर में रहती हूँ, जैसे छुट्टियाँ पड़ती हैं, तब पिंपल नहीं आते। जब कहीं जाना होता है या फिर कहीं रूटीन होता है डेली बाहर का आना जाना, तब पिंपल्स होते हैं। बल्कि मैं फेस कवर करके जाती हूँ तब भी पता नहीं क्यों होते हैं। खैर सबके होते होंगे भाई, मेरे होते तो सबके होते होंगे। सो मैं हो चुकी हूँ अब रेडी कोचिंग के लिए। मैं पहले कोचिंग जाती थी जावा की, मतलब कोडिंग की कोचिंग ले रही हूँ मैं। बट मैंने जब मेरे एग्ज़ाम्स चले थे कॉलेज के, तो मैंने मतलब जब मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे यूनिवर्सिटी के, तो मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो उसकी वजह से मेरे काफ़ी टॉपिक छूट चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा बैच वो चेंज करेंगे मैम, या फिर मेरे को पूरा बैकअप दिलवाएंगे उस टॉपिक्स का। बट अब वो पता चलेगी वहाँ पे जाके। बाकी यार एक गलत टाइम है बहुत, सच में। दोपहर में इतना गर्मी में मुझे नहीं पता कोचिंग कैसे जाऊँगी। पहले सुबह के टाइमिंग था, ठीक था, कंफर्टेबल था। अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, वैसे दोपहर के टाइम पर, क्योंकि टाइम हो चुका है चेंज कोचिंग का, दोपहर का हो चुका है। तो मैंने कर लिया अपना लैपटॉप चार्ज, और कोचिंग के बाद फिर मुझे कुछ काम भी है। और कहाँ काम है, कहाँ जाऊँगी कोचिंग के बाद, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और जब तक अब मैं जा रही हूँ कोचिंग, खैर अब मैं कोचिंग के वहाँ मिलती हूँ आपको। जब तक कोई भी पार्ट स्किप मत करना, एंड तक देखना व्लॉग। अब मैं जा रही हूँ कोचिंग। ये है मेरा लैपटॉप, और सच बताऊँ ये लैपटॉप का चार्जर है ना, बेचारा मेरे साथ दो बार, एक बार तो लैपटॉप पे दूध गिर गया था, और पूरा मतलब उसका हार्ड डिस्क, पूरा मदरबोर्ड सब खराब। और मेरे को इतना सुनने को मिला था, मेरे जो बड़े भैया है उन्होंने इतना सुनाया था मुझे, मेरे भाई ने, कि ये तो तू किसको पिलाई थी लैपटॉप को या खुद को। तब से मैं सोच लिया भाई मैं कुछ भी खाऊंगी लैपटॉप को एकदम दूर रखूंगी। दूसरा इस लैपटॉप, इस चार्जर के बारे में, अब मैं इस चार्जर के बारे में, आप सबको इस चार्जर के बारे में क्या ही बताऊँ। ये मेरा मतलब जो नया लैपटॉप है, पहले डेल का ही था, बट वो बड़ा वाला था, तो वो थोड़ा हैवी था, तो वो लेके आने जाने में दिक्कत होती थी। तो मैंने, मेरे भाई छोटा वाला, मतलब अच्छा वाला लाया, हल्का वेट में, मतलब कि मेरे को हल्का वेट चाहिए था। बट है तो ये नया लैपटॉप बहुत अच्छा है, इसकी मतलब बैटरी वगैरह बहुत अच्छी है। पर पता नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये दूसरा चार्जर है, मैं हर दूसरे तीसरे महीने में चार्जर में आग लगा देती हूँ। मतलब मैं ऐसे बोर्ड में लगा देती हूँ जिस बोर्ड में दिक्कत होती है, और वो एकदम भर आग से चिंगारी से उठ जाती है। और मेरे बोर्ड में जो मेरे चार्जर है ना, ये हो जाता है ख़राब, इसमें लग जाती है आग, फिर इसको चेंज करवाना पड़ जाता है। तो हर 2-3 महीने में चार्जर का तो मेरे पास आता ही है भैया नुकसान। और मेरे को इतनी सुनने को मिलती है बहुत कि तू ख्याल नहीं रखती, हर तेरे दूसरे तीसरे महीने में चार्जर फूकता रहता है। तो पता नहीं क्यों मेरे साथ चार्जर के साथ ऐसी क्या दिक्कत है, इसलिए मैं 100 बार सोचती हूँ कि कौन से अच्छे नया वाला बोर्ड में लगाऊंगी चार्जर, नए वाले बोर्ड में। तो भाई चार्जर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर चार्जर, मैं आप सभी को भी बता दूँ, अगर चार्जर आपका हैंग, मतलब वो हो जाए ना, हैंग कह रही हूँ, आग लग जाए इसमें, या ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो प्लीज़ चार्जर लैपटॉप से तुरंत हटा देना। क्योंकि मैंने गलती एक बार कर दी थी, जब मेरे दूध गिरा था लैपटॉप पे, पुराने वाले लैपटॉप पे, तो मैंने चार्जिंग पे लगाया, चार्जर तो बेकार, लैपटॉप भी बेकार। सो लैपटॉप बेकार ना हो, इसलिए अगर आपके चार्जर में कुछ भी फॉल्ट आए तो प्लीज़ तुरंत के तुरंत चार्जिंग से लैपटॉप हटा देना, फॉर योर सिक्योरिटी, फॉर योर लैपटॉप सिक्योरिटी। सो बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है लैपटॉप की और चार्जर की, दोनों की। सो अब मैं रख रही हूँ, अपना बैग पैक कर रही हूँ। तो गाइस ये है मेरा कोचिंग का बैग। मतलब आपको आइडिया लगा होगा मैं कौन सी कोचिंग में जाती हूँ, इन कैप, दी कोडिंग इंस्टीट्यूट। ये इन कैप है जिस कोचिंग में मैं जाती हूँ। यहाँ पे हर टाइप के मतलब कोर्स वगैरह होते हैं, जावा, DSS, पाइथन और C++। फिलहाल मैं यहाँ से जावा कर रही हूँ। तो अब हम इस बैग में रखते हैं अपना लैपटॉप और चार्जर। सो गाइस अब मैं हो चुकी हूँ अपना फेस कवर करके रेडी। अब मैं निकल रही हूँ। मैंने अपना फेवरेट परफ्यूम लगा लिया है, गर्मी में बहुत ज़्यादा उसकी नीड होती है। और मेरा रास्ते का साथी, मेरे ईयरबड्स जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं रास्ते में। अब हम चलते हैं, निकलते हैं कोचिंग के लिए। कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ कॉमर्शियल बेल्ट, जहाँ पे मेरी कोचिंग है। कॉमर्शियल बेल्ट में मेरी इन कैप है एक इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मेरी कोचिंग होती है।
यार इतनी धूप में कोचिंग रखते हैं ना, सुबह वाला टाइम बेस्ट था। मैं तो अपना टाइम चेंज करवाऊंगी यार, बहुत गर्मी हो रही है पता है, इतनी धूप हो रही है, इतनी डिहाइड्रेशन हो रहा है। बस ये धूप में कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है बस AC मिल जाए बस। बहुत बुरा हो रहा है यार। यहाँ पे साइड में मेट्रो स्टेशन भी है, मेट्रो देखती हूँ मैं रोज़। बचपन में मैं मेट्रो जाती थी, मैं कहती थी मम्मी ट्रेन जा रही ट्रेन अब देखो खुद सामने से ट्रेन। तो गाइस मैं आ चुकी अपनी कोचिंग, हो रही इन कैब। यहाँ पे डोमिनोज वाला है हमारे जो साइड वो है ना लास्ट टावर, उसके नीचे। गाइस देखो ये डोमिनोज वाला हमारे टावर के नीचे, मतलब हमारे कोचिंग के टावर के नीचे। अब ऐसा हो चुका है डोमिनोज वाला हमारे कोचिंग के नीचे है, पर हम खा नहीं सकते रोज़ रोज़। अगर खा लिया ना फिर तो सीधा हॉस्पिटल में मिलेंगे हम। हाय डोमिनोज यार, पिज़्ज़ा बर्गर। हम आ चुके फिलहाल कोचिंग, हम जा रहे हैं अंदर कोचिंग के टावर के अंदर। भाई बहुत गर्मी है। हाय अंदर तो ठंडक सी है बड़ी। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपनी कोचिंग। भैया 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 वहीं पे आ जाऊँ, एंट्री टेक करूँ। सो गाइस ये है मेरी क्लासरूम जहाँ पे मैं योगी कोचिंग। बच्चे निकल रहे हैं यहाँ से। Good things are going to happen. गाइस देखो कितनी बड़ी पेंसिल, अरे कितनी बड़ी पेंसिल है। सो गाइस अब हमारा हो चुका है ब्रेक। बहुत मतलब 5 मिनट का ब्रेक हुआ है। पढ़ के ऐसे नींद से आने लगे इनको भी मुझको भी और अब इस पीछे सब खाली हो चुके हैं। बच्चे 5-6 बच्चे हैं, हम 2 हैं महिला मित्र बाकी सब अपने जेंट्स मतलब लड़के हैं। पर सच बताऊँ मेरा बहुत टॉपिक छूटे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ कथा से सुन रही हूँ, सर कथा सुना रहे हैं। मुझे आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मुझे पिछला टॉपिक जो छूटे हुए हैं वो रिकवर नहीं होंगे। सो अभी बस मैं दर्द हो रहा। जल्दी से 2:30 बज जाए और मेरी कोचिंग हो जाए ख़त्म, मैं जाऊँगी अपने घर। पर उससे पहले जो मैंने आपको बोला था मैं वो करूँगी काम। सो अभी रहो कंटिन्यू। गाइस देखो ये है हमारा कोड। अगर किसी को समझ में आए तो कमेंट करके बताना क्या लिखा है ये कोड और किस टॉपिक का कोड है, जो मेरे समझ में नहीं आ रहा। सो गाइस मेरी हो चुकी है कोचिंग ख़त्म। अब मैं आई थोड़ी कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए टावर के नीचे। बहुत गर्मी हो रही है। आज कुछ भी समझ में नहीं आया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि पीछे का बहुत कुछ छूट चुका है ना, इसलिए अब कुछ समझ नहीं आया आज क्या सर ने पढ़ाया। देखते हैं। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने घर कोचिंग से। और सच बताऊँ जब मैं गई थी इतनी तेज धूप थी, इतनी तेज, और जब मैं वहाँ से निकली इतनी तेज आंधी, इतनी तेज, ऐसा लग रहा था मतलब आँख खोल के भी इंसान कुछ देख नहीं सकता। सब कुछ अगर रोड पे देखेगा तो सिर्फ एक चीज़, वो है मिट्टी धूल बस। और फिर इतनी तेज बारिश कि मैं पूरी भीग गई, मेरे पूरे शूज़ में पानी भर गया और मेरे को कोल्ड हो गया मतलब जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं होती।
तो इतना इस टाइम इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा मौसम है कि अब बाहर जाने में मजा आता। बट नहीं, जब मैं गई थी बाहर कोचिंग के टाइम पे तब इतनी तेज धूप थी कि बस टपक टपक पसीना। और जब मैं आ रही थी घर के साइड तो इतनी अच्छा मौसम, इतनी अच्छी हवा, फिर धूल, फिर मिट्टी, फिर बारिश। तो चीज़ जिस टाइम पे होनी चाहिए उस टाइम पे कभी नहीं होती। और रही मैं फाइल बनवाने जाती तो घर पे पैसे भूल गई। उसके बाद फिर मैंने देखा कि अभी मेरी फाइल में 2-3 चीज़ें भी रह चुकी थी। मैंने कहा लैपटॉप में फिर अभी उसमें एडिट वगैरह करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलो फिर कल करवा लेंगे, कल निकलवा लेंगे। बाकी सच बताओ इतना अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम बाहर, इतना अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम की बस ऐसा लगता है कि तुम बाहर ही घूमो, इतनी अच्छी हवा चल रही है। बट खैर अब तो हम घर आ गए और मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, छींक पे छींक आ गई क्योंकि मैं भीग चुकी। मेरे शूज़ में पूरे में पानी भर गया था। अब मैं थोड़ा सा अपना मुँह धो लूँ और ये मच्छर मक्खी जो भी है ये हटाओ यार, इसको मेरे व्लॉग में आ रही है। सो गाइस ये व्लॉग ही तक रहता है। और आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ और है, मेरी फेयरवेल की डेट फाइनल हो चुकी है कॉलेज वालों की तरफ से। सो फेयरवेल का बहुत 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 प्यारा व्लॉग इस चैनल पे आने वाला है। सो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपना प्यार ज़रूर दिखाना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, प्रेस कर लेना, जो भी करते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।